नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही धनी था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था। व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा करता और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिवजी जी ने पार्वती जी की बात सुनी और बोले, हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो उसे कुछ वक्त बाद पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले, इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। ये आपका परम भक्त है। यदि आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूरा नहीं किया तो वो आपकी आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, ये साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर इसे संतान प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ। लेकिन इसका जो पुत्र होगा वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर भी एक रात्रि शिवजी भगवान ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और कहा कि उसको जल्द ही पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घ आयु नहीं रहेगा, बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनकर ना तो साहूकार ज़्यादा प्रसन्न हुआ और ना ही दुखी हुआ। साहूकार ने इस बात को सुनकर भी पूजा अर्चना जारी रखी और साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। साहूकार के घर बालक के जन्म से खुशी का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक का जीवन तो केवल 12 वर्ष का ही है और उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और कुछ पैसे देकर बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही जाएं। दोनों ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त जिस रास्ते से मामा भांजा गुजर रहे थे, उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि काना था। उसे एक आँख से दिखाई नहीं देता था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को यह पता चल गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह से मना कर देगी। इसलिए जब उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के वक्त इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन पक्ष को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया। इस तरह साहूकार के उस लड़के ने दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण के बाद जब फेरों की बात आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले और जब विवाह पूर्ण हो जाए तो चला जाए। तो वह यह बात किसी को न बताए। मामा भी राजी हो गया और विवाह भी संपन्न हो गया।
और विवाह संपन्न होने के बाद मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन तुम जिसके साथ जाओगी वह एक आँख वाला राजा है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और उसने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। जब सब जगह से यह बात फैल गई तब दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे काशी पहुंच गए। भांजा शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा भी यज्ञ कराना आरंभ कर चुका था। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह अंदर सोने जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद जब मामा अंदर आया तो उसने अपने भांजे को मृत पाया, पर वह किसी को बता नहीं सका और ना ही रो सका, क्योंकि उसे यज्ञ पूरा करवाना था। अगर वह ऐसा करता तो उसका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने वापस जाकर यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगा। उसी मार्ग से शिव पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने शिवजी जी से कहा, हे प्रभु, कोई रो रहा है, चलो उसके दुखों को दूर कर देते हैं। फिर शिव पार्वती मामा के पास गए। उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि वह बालक तो भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसको आपने केवल 12 वर्ष का जीवन दिया था। पार्वती जी ने मृत बालक को देखा, उसे उस पर दया आ गई और उन्होंने शिवजी जी से कहा, हे प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता तो जीते जी ही मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजा अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी गांव से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। वहां दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल आ गए। दुल्हन के पिता ने विवाह समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। जब साहूकार का पुत्र अपने घर पर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सकुशल घर नहीं पहुंचा तो वे भी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। उसी समय मामा छत पर आया और बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। साहूकार ने जब अपने पुत्र को देखा तो उसकी खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, वैसे ही भोलेनाथ सभी परिवारों पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसी ढेर सारी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल व्रत की महिमा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।